नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्या मैथमेटिक्स क्लास से राजू साहू। कल मैंने आपको त्रिकोणमिति में अष्टक के बारे में बताया था। मतलब अष्टक का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कल आपको समझाया था। आज हम अपने इस वीडियो में अष्टक की मदद से कैसे त्रिकोणमितिक मानों को ज्ञात किया जाता है ये सिखाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 600 डिग्री को लिखा गया है। अब ये 600 डिग्री अलग अलग त्रिकोणमितिक अनुपातों के साथ आ सकता है। जैसे साइन 600 डिग्री भी हो सकता है, टेन 600 डिग्री भी हो सकता है, कॉस 600 डिग्री भी हो सकता है। तो अब इन साइन 600 डिग्री के मान को हम कैसे निकालें, या टेन 600 डिग्री के मान को, या कास, या एक्स्ट्रा और भी बहुत से, जैसे कि हम लोग जानते हैं 6 हैं, 6 में से किसी भी त्रिकोणमितिक अनुपात को हम कैसे निकालेंगे, हमें आज ये सीखना है विद्यार्थियों। इसके लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे और उसमें से हम फर्स्ट मेथड के बारे में पहले बात करते हैं। पहले हम आपको फर्स्ट मेथड बताएंगे जो बेहद आसान है और उसकी मदद से आप किसी भी तरीके से कितने भी बड़े से बड़े कोण के मान को निकाल सकते हैं। देखिए, इस 600 डिग्री के लिए सबसे पहले आप इस 600 डिग्री के कोण को इस चतुर्थांश में बनाइए। तो आपको 360 चलना पड़ेगा। चूँकि ये कोण धनात्मक है इसलिए हमें घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक राउंड लेने पर यह 360 हो जाएगा। फिर आप और बढ़ जाइए। अब इस 360 में आपने 180 डिग्री को और प्लस कर लिया है और ये आपके पास 540 डिग्री हो गया है। और 540 डिग्री के बाद अगर आप इसमें 60 डिग्री और ऐड कर देते हैं तो आपके पास ये 600 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर हम 600 डिग्री का कोण बनाते हैं प्लस 600 डिग्री का कोण बनाते हैं तो प्लस 600 डिग्री का कोण हमारे पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा किस चतुर्थांश में आता है ये देखिए। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आपके तीसरे चतुर्थांश में आया है। ठीक है, अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये जब तीसरे चतुर्थांश में आया है तो हम दूसरी साइड से भी इस कोण को मेज़र करने की कोशिश करेंगे। हम ये नापेंगे कि अब दूसरी साइड से ये क्या होता है। अगर हम दूसरी साइड को देखेंगे तो -120 डिग्री का कोण आता है। मतलब अगर हम धन साइड से चलते हैं तो 600 डिग्री तीसरे चतुर्थांश में इस पोजीशन पर आएगा और उसी पोजीशन पर -120 डिग्री आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम साइन 600 डिग्री का मान निकालें तो वो साइन 600 डिग्री -120 डिग्री के इक्वल आएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होगी। अब हम लोग जानते हैं ये निगेटिव कोण जो है ये निगेटिव चिन्ह साइन से बाहर आ जाएगा, साइन 120 डिग्री रह जाएगा। अष्टक के नियम के अनुसार ये चौथा चतुर्थांश होता है, चौथे में साइन निगेटिव बाहर आ जाएगा। अब आप क्या करें, माइनस यहीं छोड़ दीजिए, 180 - 60 डिग्री इसे शो कर लीजिए। अब ये कहाँ है, अब ये दूसरे चतुर्थांश की बात है क्योंकि 180 - थीटा सेकेंड चतुर्थांश में बनता है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन 60 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे तो √3/2। देखिए, अब चाहे 600 साइन का हो या टेन का, जैसे टेन 600 निकालना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, टेन 600 डिग्री बराबर 10 - 120 डिग्री और ये 10 भी यहाँ पर निगेटिव होता है। अब आपको क्या लिखना है, 10 इसे भी वैसे ही 180 - 60, ये दूसरे चतुर्थांश में 10 निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस 10 60 डिग्री का बने और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। ऐसे ही आप कास को भी ले सकते हैं। अगर हम कास 600 डिग्री का कोण का मान चाहिए तो ये कास -120 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जहाँ पर 600 बन रहा है वहीं 120 डिग्री बन रहा है तो हम 600 का निकाल के -120 डिग्री के कोण का मान निकालेंगे। अब ये कास पॉजिटिव ही होता है। अष्टक के अनुसार माइनस कॉस थीटा, ये हम फार्मूला पढ़े हैं कि कास माइनस थीटा को कॉस थीटा ही कहते हैं तो इसलिए ये 120 हो जाएगा। अब कास आप 180 - 60 लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कास 60 डिग्री और माइनस कास 60 डिग्री की वैल्यू जो है कास 60 की वैल्यू 1/2 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम साइन 600, टेन 600, कास 600 डिग्री को निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित हम अगर किसी दूसरे कोण की बात करें
तो वो कैसे निकालेंगे, उस पर चलने के लिए पहले हम आपको इसका सेकंड मेथड भी समझाते हैं, जो सीधे अष्टक की मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड मेथड अगर हम लेते हैं, ये लिखा गया है साइन 600 डिग्री। अब हम इसे लिख सकते हैं साइन 720 माइनस 120, और साइन 720 को हम लिखेंगे 260। साइन 720 को 2 गुणे 360 माइनस 120 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा चौथे में होता है, और चौथे में साइन निगेटिव होता है, साइन माइनस 120 बन जाएगा। अब माइनस साइन 120 को फिर आप वैसे ही लिख देंगे 180 माइनस 60, और दूसरे में ये दूसरे में पहुंच जाएगा। दूसरे में ये कैसा होता है, 180 माइनस थीटा वाला पॉजिटिव है साइन, तो ये प्लस साइन 60 डिग्री मिलेगा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन 60 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू √3/2 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधे अष्टक से भी ले सकते हैं, और इस तरह से एंगल बनाकर भी आप मेजर करते हैं। चलिए एक बार हम फिर ट्राई करते हैं, आपको दूसरे एंगल को लेकर समझाने की कोशिश करेंगे कि हम दूसरे कोण को या अन्य किसी वैल्यू को कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 690 डिग्री का कोण ले लेते हैं, और हमें कास 690 डिग्री के मान को ज्ञात करना है। तो पहले हम 690 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए ये भी कोण धनात्मक है, हमें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 360 हो गया, फिर 360, फिर चलिए या आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 720 में से कितना माइनस कर दें, 720 690 मतलब 30 डिग्री। अगर हम इसे चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो 720 के लिए हमें 2 राउंड लेना होगा। फिर समझ लीजिए, जैसे ये 690 है, तो इसे 720 माइनस 30 कर लिया। ठीक है, अब 720 का मतलब हमें 2 पूरे राउंड लेने हैं। आपको एक बार यहाँ से चलना है तो 360 हो जाएगा, एक बार और पूरा आ जाए तो 360, लेकिन माइनस 30 है, इसलिए हमें 30 डिग्री कम ही रहना है। ये कोण आपका यहाँ पर आ जाए, यह मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये आपका 690 डिग्री का है। और जब आप माइनस 30 डिग्री का बनाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो ये दोनों को सेम पोजीशन पर है। तो 690 निकाल लें या माइनस 30 निकाल लें, बात एक ही आएगी, मान एक ही होगा। जैसे अगर आप काश 690 का मान निकालना चाहते हैं, काश 690 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपको काश माइनस 30 डिग्री का मान निकालना होगा। फिर ध्यान दें, हम कह रहे हैं कि हमें 690 को 720 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो 690 को जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 360 का ये पूरा राउंड लेना है, और दूसरे राउंड में 30 डिग्री हमें कम लेना है, तो ये 690 है। अगर हम इसको इस साइड से देखते हैं, इस साइड से इसकी माप करते हैं, तो माइनस 30, तो 690 और माइनस 30 बराबर मान बनेंगे। जैसे काश 690 या काश माइनस 30 की वैल्यू सेम हो। ये चतुर्थांश चौथा है, चौथे में काश पॉजिटिव होता है, इसलिए काश 30 डिग्री होगा, और काश 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और इस तरह से 690 का मान आपने ज्ञात है। अब मान लीजिए 1320 डिग्री है। अब आपको 1320 डिग्री को के किसी भी त्रिकोणमितिक का अनुपात का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप 1320 बना लेते हैं। देखिए 1320 में कितना बार आएगा, 360 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 चौक 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1420। अब यहाँ पर 1320 है, ये 1420 है, कितना कम है, 0 2 और 1, 120 डिग्री कम है, मतलब 360 गुणे 4। अगर हम चाहें 1320 डिग्री को 1440 माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1440 डिग्री में से 120 कम करेंगे तो 1320 डिग्री का कोण आएगा। देखिए इस 1440 को 4 गुणे 360 लिख सकते हैं और माइनस 120 डिग्री, मतलब हुआ
कि 4 बार पूरा राउंड लेने में 120 डिग्री कम रखना है। मतलब 1, 2 और 3 और फिर चौथा राउंड। ये पॉजिटिव ही है इसलिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और 120 डिग्री माइनस कर लीजिए इसमें से, तो आप यहाँ पर आ गए। या आप ये कह सकते हैं कि हम माइनस 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 1320 और माइनस 120 दोनों बराबर मान होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको 1320 डिग्री चाहिए, तो आपको 10 माइनस 120 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। कोई भी निगेटिव कोण हो, जैसे 10 माइनस थीटा, इसे चौथे चतुर्थांश में समझा जाता है और चौथे में 10 का मान निगेटिव होता है, इसलिए माइनस 10 120 डिग्री का कोण बनेगा। इसे हम 10 180 माइनस 60 डिग्री लिख देंगे। ये दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। 180 माइनस थीटा दूसरे में होता है और दूसरे में एक बार फिर से 10 निगेटिव होगा। 10 माइनस 60 माइनस माइनस हो गया, प्लस 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान √3/2। तो ये एक मेथड है। इसको हम दूसरे मेथड से भी अगर चाहें तो हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये बनाना ना चाहें, फिगर से ना लगाना चाहें, या हो सकता है ये आपको कम समझ में आ रहा हो, तो आप 10 1320 के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ 10 लिखेंगे, 4 × 360 माइनस 120 लिखेंगे, और ये चौथे चतुर्थांश की बात होगी। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, जैसा कि हमने अपने पिछले अष्टक में बताया था, तो उसके अनुसार ये चौथे चतुर्थांश में है। चौथे में 10 निगेटिव होता, तो ये माइनस 120 रहेगा। अब इसे फिर वैसे ही कर लेंगे, 180 माइनस 60, ये दूसरे में है, दूसरे में 10 फिर निगेटिव होगा, 10 60 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस 10 60 डिग्री, और वैल्यू बनेगी √3/2। तो आप फिगर से भी निकाल सकते हैं और बिना फिगर के भी। ठीक है, फिगर से दोनों सेम पोजीशन पे हैं। 1320 को ब्रेक कर लेंगे, माइनस 120 के बराबर आ जाएगा। आप 1320 ना निकाल के 120 का मान निकाल दीजिए, और इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए एक कोण और लेते हैं आपके अभ्यास के लिए, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से सीख सकें। उसके लिए हम एक और प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लेते हैं और मानते हैं कि हमें जैसे साइन 780 डिग्री का मान चाहिए। चूंकि 780 डिग्री को आप 720 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 720 का मतलब हुआ 2 × 360 प्लस 60 डिग्री। अब टू राउंड है, 360 के 2 राउंड है, 1 राउंड 2 राउंड, और प्लस 60, ये यहाँ बन रहा। चतुर्थांश है आपका पहला, तो आपको पहले चतुर्थांश के लिए क्या करना है कि केवल 60 डिग्री के कोण को भी बना सकते। मतलब हम ये कहें कि साइन 780 या साइन 60 दोनों वैल्यू बराबर होगी, और इसकी वैल्यू लिख दोगे √3/2। या आपको सेकेंड मेथड से लगाना है, तो आपको साइन 780 डिग्री आपको लिखना होगा 2 × 360 प्लस 60 डिग्री, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। चूँकि चतुर्थांश पहला है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मान पॉजिटिव होगा और 360 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको माइनस, जी चलिए इसी क्रम में हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे माइनस साइन 300 है, और यहाँ पर हम कास माइनस 300 डिग्री की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये निगेटिव कोण है, किस साइड से बनेगा, एंड क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, और जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो 270 हो जाएगा। अब अगर इसको यहाँ तक ले आते तो 360, चूँकि ये 360 ना हो के 300 है, तो ये यहाँ पर आपका आकर बनेगा, और ये माइनस 300 डिग्री का कोण होगा। अब अगर हम इसको दूसरी साइड से मेज़र करें, अगर हम इसकी नाप दूसरी साइड से करते हैं, तो ये 60 डिग्री का होगा।
तो आपको -300 डिग्री का निकाल कर cos 60 डिग्री का मान निकालना होगा, जो कि 1/2। अगर हम इससे अष्टक की मदद लेना चाहते हैं, cos -300 डिग्री का मान हम अष्टक से निकालना चाहते हैं, जिसे हम सेकेंड मेथड भी कहते हैं, तो उसके अनुसार सबसे पहले हम cos -थीटा मतलब cos थीटा ऐसा फार्मूला लगा देंगे, तो cos 300 हो जाएगा। अब हम cos 360 - 60 डिग्री लिख देंगे। 360 - 60 क्या हो गया आपका? 360 - 60 चौथे चतुर्थांश में है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 60 डिग्री लिखेंगे, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखिए हम यहाँ पर 2 मेथड दिए हैं आपको, जो ज़्यादा बेहतर लगे आप उसकी मदद ले सकते हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, हम इसे और आसान करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश करेंगे, और मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी आने वाली समस्याओं को हम भली भांति समझें और उसे जल्दी से जल्दी हल करें, अच्छे मेथड के द्वारा हल करें, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आप कम समय में उन क्वेश्चंस को हल कर लें। यहाँ पर फिर एक बार देख लीजिए, हमें cos -300 का मान निकालना था। इस मान के लिए हमने -300 बनाया, तो ये पहले चतुर्थांश में यहाँ पर आकर इसने पोजीशन ली। इस पोजीशन को दूसरी साइड से जब नापते हैं तो 60, इसका मतलब cos -300 और cos +60 बराबर मान होंगे एक के। अब हमने cos 60 का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप ये ना समझ सकते हो, आपने किसी और तरीके से पढ़ रखा हो या अष्टक की मदद से पढ़ रखा हो, तो आप इस 300 डिग्री में सबसे पहले माइनस वाले में माइनस का फार्मूला लगाएंगे, जो इतना मिलेगा। cos -थीटा को cos थीटा कहते हैं। अब cos -थीटा को cos थीटा कहते हैं, इसलिए cos -300 को cos 300 को हो गया। अब cos 300 को 360 - 60 लिखोगे, ये चौथे चतुर्थांश में है। अष्टक के अनुसार, जैसे A, यस, TC, अष्टक के अनुसार चौथे में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस cos 60 हो जाएगा, और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको कुछ वैल्यूज और बताएंगे तथा इससे संबंधित एक्सरसाइज जो आपकी NCERT की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कराएंगे। नमस्कार।